बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से वसीम हाशमी आपकी समाअतों तक। नाज़रीन, सामाइन, आपके सामने एक हैरत अंगेज कहानी के साथ वन पाकिस्तान। जब इस्लाम ने एक आम से जापानी की ज़िंदगी बदल दी। जी हाँ, ये 2015 की बात है जब स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ब्रुनेई दारुस्सलाम का दौरा करने वाले एक जापानी नौजवान की ज़िंदगी ही बदल गई। केजी वाडा का कहना है कि इस तजर्बे से उन्हें हकीकत में इल्म हुआ कि मुसलमान क्या हैं। इससे कबल उन्होंने इस्लाम के बारे में जो कुछ सुना था वो ज़राए अबलाग से मिलने वाली खबरों पर मबनी था, जिसमें ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता में शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया की कार्रवाइयों की खबरें शामिल थीं। वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम केजी वाडा के मुसलमानों और आलम इस्लाम से पहली मुलाकात और राब्ता था। इस प्रोग्राम से वापसी पर केजी ने अपने मुल्क में मुकीम मुसलमानों से मिलना शुरू किया, जिससे इस्लाम के बारे में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। वो कहते हैं कि इन मुलाकातों से उन्हें एक ख़ास रूहानी तजुर्बा मिला, जिसने उन्हें अपनी ज़िंदगी के मकसद की पहचान में मदद दी। और फिर 2017 में उन्होंने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर लिया। बीबीसी इंडोनेशिया के सहाफ़ी एंडांग नूरदीन से बात करते हुए उनका कहना था, ये एक जापानी मुसलमान की हैसियत से मेरा चौथा रमज़ान अल मुबारक रहा। मुझे अपने मज़हब पर फ़ख्र है। केजी ने कहा, इबादत के ज़रिए मेरी बतौर एक मुसलमान शनाख्त मज़ीद मजबूत होती है। इस्लाम कबूल करने के बारे में बताते हुए उनका कहना था, मेरा जहन बदल गया था। मैं जापान वापस आने के बाद अक्सर मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई दारुस्सलाम से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों से मिलता था। वो पुरसुकून थे, नरम मजाज थे। मैं इस तजुर्बे से मुतासर हुआ था और इसी वजह से मैं इस्लाम में दिलचस्पी रखता था और इसके बारे में मज़ीद जानना चाहता था। केजी को इस सफ़र में सिर्फ अपने इर्द गिर्द के माहौल से ही नहीं बल्कि अपने अहले खाना की जानिब से भी बड़ी मुश्किलात का सामना रहा, जो ये समझ नहीं पा रहे थे कि केजी को मज़हब की ज़रूरत क्यों है। मेरी वालदा को सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि कोई भी मज़हब पसंद नहीं, मेरे ख्याल में इसलिए कि उन्हें मुसलमानों से बराह रास्त बातचीत करने का कोई तजुर्बा नहीं है और वो उनके बारे में सिर्फ मीडिया के ज़रिए जानती हैं, जबकि अगर आप इनसे मिलें तो वो ख़तरनाक नहीं है। केजी का कहना है कि मेरी माँ ताहाल वो मेरे मज़हब से राज़ी नहीं है, लेकिन वो मेरे फ़ैसले की हमायत करती हैं क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो अक्सर मुझे हलाल खाना भी भेजती हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा, शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। वासीडा यूनिवर्सिटी के तांडा हीरो फॉमी के मुताबिक जापान में मुकीम मुसलमानों की तादाद अगरचे कम है, ताहम गुज़िश्ता 10 बरसों में ये तादाद दुगना हो चुकी है। 2010 में जापान में 1,10,000 मुसलमान थे, जबकि 2019 के आखिर तक ये तादाद 2,30,000 हो चुकी थी, जिनमें तकरीबन 50,000 जापानी भी शामिल हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। मीनाची अखबार के मुताबिक तांडा का कहना है कि जापान में मुसलमानों में इजाफा मुल्क में तुलबा और कारकुनों की बढ़ती हुई तादाद से मुताबिकत रखता है। ताज़ा तरीन तांडा की तहकीक के मुताबिक जापान में इस वक्त 100 के करीब छोटी मसाजिद या नमाज की अदायगी के मकामात हैं। टोक्यो में नौकरी करने वाले केजी का कहना है कि नमाज पढ़ने के लिए जगह ढूंढना मेरे लिए चैलेंज है क्योंकि यहाँ बहुत कम मसाजिद हैं और यही मसला हलाल खाने की तलाश का भी है। ताहम वो इन मुश्किलात से घबराने वाले नहीं हैं। मैं एक जापानी हूँ जो सेकुलर हुआ करता था, जिसका कोई मजहब नहीं था और अब उसकी ज़िंदगी का एक मकसद है। केजी का कहना है कि गुज़िश्ता 3 बरसों में उनकी ज़िंदगी में ठहराव आया है और वो पुरसुकून हो गई है।